सदगुरु ने अपना विजन शेयर किया है जो प्राचीन यौगिक ज्ञान को दर्शाता है, जिसका टाइटल है हेल्दी खाने की टिप्स। इस तेज रफ्तार दुनिया में लोगों ने अपनी सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है और उन प्राचीन परंपराओं को भूल गए हैं जो जीवन शक्ति और उम्र को लंबा करने में मदद करती थी। इसी के आधार पर जगदीश जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस बारे में डिटेल से बातों को शेयर किया है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। इस तरह लोगों को हेल्थ और इनर बैलेंस को बनाए रखने में आपका भोजन आपकी मदद कर सकता है। भोजन के ऑप्शंस पर ध्यान देने के अलावा उनका कहना है कि अच्छी खाने की आदतें सीधे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। सदगुरु ने अपना विजन शेयर किया है जो प्राचीन यौगिक ज्ञान को दर्शाता है, जिसका टाइटल है हेल्दी खाने की टिप्स। कैसे, कब और क्या खाएं। उन्होंने बताया, खाने की सामग्री निश्चित रूप से बहुत प्रभाव डालती हैं, लेकिन आप इसे कैसे खाते हैं यह भी उतना ही जरूरी है। सदगुरु की लाइफ बदलने वाली खाने की आदतें लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने के साथ ही लंबा जीवन जीने में सक्षम बनाती है। सदगुरु ने बताया कि लंबा जीवन जीने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। वह कहते हैं, भूख पर ध्यान दें। सदगुरु सुझाव देते हैं कि खाने को एक दिनचर्या नहीं मानना चाहिए। हमें शरीर की जरूरतों जैसे कि भूख का ध्यान रखना चाहिए और फिर खाना चाहिए। खाने के लिए आभार रखें। सदगुरु कहते हैं कि वन मस्ट ईट बट वी मस्ट ईट। इसका मतलब है कि हमें जो भी खाना मिल रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। वह कहते हैं कि फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठें। योगिक संस्कृति के अनुसार सदगुरु कहते हैं कि फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठना और खाना यह सुनिश्चित करने का सही तरीका है कि ऊर्जा आपके पास सही तरीके से पहुंच रही है। सदगुरु कहते हैं कि जब आप खाने को छूते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यह क्या है। अगर खाना छूने लायक नहीं है तो आपको यह भी पता नहीं होगा कि इसे खाने में कितना मजा आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप भोजन को महसूस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या खाना है और क्या नहीं, इसलिए भोजन को हाथों से करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप खाने को 24 बार चबाते हैं तो उस भोजन की जानकारी आपके सिस्टम में स्टोर हो जाती है और आपके शरीर की हर कोशिका यह तय करना शुरू कर देगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। भोजन करते समय बात ना करें, भोजन को एंजॉय करें। चुपचाप खाना जरूरी है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब बच्चे एक ही समय पर भोजन और बात करना चाहते हैं तो पहली बात जो हम उन्हें सिखाते हैं वह यह है कि जब आप भोजन कर रहे हो तो बात ना करें। पाचन प्रोसेस के दौरान सेलुलर लेवल पर शरीर की शुद्धि लगभग बंद हो जाती है। अगर आप दिन भर खाते रहते हैं तो सेल्स लंबे समय तक अशुद्धियां बनाए रखती हैं, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। सदगुरु ने एक दिन में 2 बार भोजन करने का सुझाव दिया है। भोजन के बीच में कोई नाश्ता ना करने का सुझाव दिया है। सदगुरु ने कहा है कि हमें चंद्रमास के कुछ ऐसे दिन पहचानने हैं जब पाचन क्रिया ठीक नहीं होती। महीने के 2 दिनों में, जिन्हें एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो पूर्णिमा और अमावस्या के बाद 11वां दिन होता है, केवल हल्का भोजन करना या पूरी तरह से व्रत करना सबसे अच्छा होता है। कभी कभी व्रत रखने से पूरे स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है। सदगुरु कहते हैं कि फ्रेश खाने से स्वास्थ्य को बहुत लाभ होता है। उन्होंने कहा, अगर आप अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं तो ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जो खा रहे हैं वह ताजा हो। योग संस्कृति के अनुसार भोजन पकने के 1.5 घंटे के भीतर पका हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।